आजकल ये सोलमेट और सोल ग्रुप्स की हम ज़्यादातर बातें करते हैं और उस पर भी ये वेस्टर्न लोगों ने ये ट्विन फ्लेम का एक नया है कि जब तक तुम्हारी आत्मा का ही एक और हिस्सा है। हम मानते हैं कि क्लोजेस्ट कार्मिक रिलेशन होते हैं। हम मानते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य, ऐसे प्राणी हमारे जीवन में होते हैं जिनसे हम बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए होते हैं और यदि वो हमारे जीवन में आते हैं, आ जाते हैं, तो हम या हमारी जो ये भौतिक यात्रा है, सांसारिक यात्रा है और जो अंदर से धार्मिक यात्रा है, वो करने में हमें आसानी होती है। हम उसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ऐसे समझें इसे जुगलबंदी, कि जैसे आपको एक पार्ट आता है, आपको कविता लिखनी आती है और किसी को कंपोज करनी आती है, आपको गाना लिखना आता है और किसी को म्यूज़िक देना आता है, तो एक अच्छी जुगलबंदी होगी, गाना अच्छी तरह से गाया जाएगा। एक तीसरा बंदा भी जुड़ गया तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन ये कहते हैं उसको ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल, जो भी इनका नाम है। चलो ये भी सही है, हम इससे ऐतराज़ भी नहीं करते और हम मानते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कर्मों से बंधे हैं, क्योंकि जो आपके सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स भी हैं, वो भी किसी बॉडी में है ना। अगर बॉडी में नहीं है, ये तो दूसरी ओर भी जाते हैं, वो एनर्जी में है, तो वहाँ तक तो मेरा ज्ञान नहीं है कि वो एनर्जी फॉर्म में है, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, बुलाया जाए। लेकिन अगर वो फिज़िकल बॉडी में हैं भी, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी फिज़िकल बॉडी के कर्म और धर्म को भी तो निभा रहे हैं। और अगर यदि वो आपके जीवन में आते हैं तो ये बहुत आनंद की और सुखद बात है और इससे आपके जीवन में एक तरक्की होगी, विकास होगा, सफलता होगी, ये बात हम मानते हैं। परंतु ये कह देना कि जब तक वो आपका ट्विन आपके जीवन में आएगा नहीं, आपकी मुक्ति नहीं है, आपको मोक्ष ही प्राप्त नहीं होगा, आपकी समाधि ही नहीं लग सकती, या आपका जीवन अधूरा है, बेकार है। और यही नहीं, कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि वो ट्विन आए तो उससे आपकी मैरिज भी होनी चाहिए। जब तक मैरिज नहीं होगी, मैरिज सेलिब्रेशन नहीं होगा, तब तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। एक तीसरा ग्रुप है, वो तो ये कहता है कि नहीं, जब तक आपका ट्विन आपके घर, आपके पास ना आ जाए, परंतु उसकी शादी किसी और ट्विन से होनी चाहिए, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये सारे बयान, ये सारी बातें सुन के कभी कभी मेरा दिमाग उड़ने लगता है कि लोग किस तरह के पागलपन में पड़े हैं, किस तरह की बातें करते हैं। अरे तुम अगर ऐसा है भी तो तुम अपनी हीलिंग करो, अपना आउटर, अपना इनर वर्क करो, अपने आप को योगस्थता की स्टेट में लाओ, आप अपने कर्मों की धुलाई करो, आप अपने अंदर से अब जो आपके दोष हैं या आपके अंदर जो तमाम तरह की नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको साफ करो। और ऐसा करने से आप धीरे धीरे योगस्थता की तरफ बढ़ोगे और योगस्थ होगे, तो जिसको भी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपके जीवन में आना है, जो आपके जीवन की बहुत सारे अधूरेपन को फुलफिल करता है, वो आएगा ही, वो आएगी ही। वो चाहे मनुष्य हो, वो चाहे वस्तुएं हों, वो चाहे एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो भी आपका क्लोजेस्ट वन है, वो स्वतः ही आपके लाइफ में आने लगेगा, ये मैं भी मानता हूँ। और केवल मनुष्य की हम क्यों बात करें, वो चाहे आपके लिए जो भी ज़रूरी है आपके जीवन को पूरा करने के लिए, भौतिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी, वो स्वतः होने लगता है। हमारा काम हम अपने आप पे करें तो बेहतर है, हम अपने आप की वाइब्रेशन उठाएं तो बेहतर है। वो फिर हमारे जो भी हमसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हमसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, हमसे जुड़ी हुई बातें हैं, वो स्वतः ही हमारी ओर आकर्षित होने लगती हैं। ऐसा मेरा सोचना है। दुनिया का क्या सोचना है या दुनिया किस तरह के पागलपन में पड़ी है, ये दुनिया जाने। पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर इंसान को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को इस बात को जान लेना चाहिए कि वो योगस्थता की स्टेट से ही पैदा हुआ है। चेतना, मैं चेतना के पैदा होने की बात कर रहा हूँ, चेतना के आगमन की बात कर रहा हूँ, चेतना के उद्भव की बात कर रहा हूँ, शरीर के नहीं, गौर करना। और उस शुद्ध चेतना से जो पैदा हुआ है, वो उस शुद्ध चेतना में ही समाएगा एक दिन। और जब तक उसमें वो नहीं समाता है, तब तक तो मुझे कोई पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मोक्ष मुझे नहीं दिखाई देता। ये मेरी समझ है। और इस चेतना में बने रहने के लिए, इस योगस्थता में आने के लिए, इसमें आते भी हैं, इसमें आना भी, इसमें जीना, जैसे कहते हैं ना भाई, मंजिल नहीं, रास्ते का मजा है। तो योगस्थ आप ओवरनाइट हो जाए, मैं नहीं कह रहा, आप चलते रहें, योगस्थता के लिए प्रयत्न करते रहें, योगस्थता को जीवन में लाते रहें। यह भी अपने आप में अद्भुत आनंद की बात है, योगस्थ।